हे गाइस, आज मैं मुन्ना ठाकुर आप लोगों को अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर जो है ज़बरदस्त और जितना भी मुख्य बातें होते हैं इस चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो मेरा आशा है कि आप लोग जो है इस चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा भी नहीं, जब अगर आपको लास्ट में अगर लगा कि कुछ सीखे होंगे तब जा कर के आपको सब्सक्राइब करना है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आप तुरंत जा कर के सब्सक्राइब करने लगें। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, अगर अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज बात करेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो बात करते हैं कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा साहित्य। जो साहित्य में जो है अधिकतर क्या साहित्य में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आप ये याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये सब कंपटीशन लेवल का। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, जो भी हो, सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। अब मेरा आशा है कि आप जो प्रमुख जो पुरस्कार एवं सम्मान है, इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ पाइएगा। तो आप जान गए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। अगला बात करते हैं कि अर्जुन पुरस्कार जो है किससे संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपका खेलकूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार जो है किससे संबंधित है, तो खेलकूद से संबंधित है। अगला बात करते हैं कि किस क्षेत्र में, मतलब कौन सा क्षेत्र में जो है असाधारण योगदान देने के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है आपका असाधारण योगदान, ठीक है। मतलब जैसे असाधारण मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, जैसे साधारण और उसे थोड़ा डिफिकल्ट, यानी असाधारण योगदान के लिए जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किससे संबंधित है, तो खेलकूद। और पहला क्या था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य। मेरा आशा है कि ये तीनों याद रखे होंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में और अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में। अगला है कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान जो भटनागर पुरस्कार वो दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। मैं मानूंगा कि ये जो है तीन आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अगला बात करते हैं कि जो ग्रैमी पुरस्कार जो है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत में। ऐसे भी आप ट्रिक लगाइए ना, ग्रैमी मतलब थोड़ा गाना गा रहा है कि नहीं, तो गाना, तो ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाएगा, तो गाना यानी संगीत के क्षेत्र में। तो मेरा आशा है कि 4 पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इसका जो मैं पीडीएफ होगा, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका जो पीडीएफ होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगला बात करते हैं कि नारमन बोरलोग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नारमन बोरलोग पुरस्कार जो है आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आप मेरे बात को समझिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन से। नारमन जो बोरलोग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के। आपसे पूछेगा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, नारमन बोरलोग पुरस्कार, ठीक है। चलिए 5 कंप्लीट हो गया आप लोगों का। छठा है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका आंसर होगा नरगिस दत्त पुरस्कार। जो राष्ट्रीय एकता पर बना था सर्वोत्तम, मतलब बहुत ऊंचा वाला जो फीचर, मतलब फिल्म जो बना था उसको जो है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपका आंसर होगा नरगिस दत्त पुरस्कार। नरगिस दत्त पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था, कौन सा फिल्म का, जो राष्ट्रीय एकता पर बना था सर्वोच्च फीचर फिल्म को, ठीक है, नरगिस दत्त। चलिए अगला बात करते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, तो फिलीपींस द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है आपका कौन सा देश के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, तो फिलीपींस के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। अगला बात करते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जो पुलित्जर पुरस्कार जो आपका पत्रकारिता के, यहाँ से ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, प से आ रहा तो पुलित्जर, ट्रिक लग रहा है कि नहीं, प से पत्रकारिता हो गया, प से पुलित्जर। तो पुलित्जर जो है किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो पत्रकारिता, क्योंकि प से हम लोग दिमाग लगाए हैं, ट्रिक लगाए हैं कि पू हो रहा है और इन्हें प से पत्रकारिता हो रहा है, तो पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो पुलित्जर, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो कलिंग पुरस्कार आपको दिया जाएगा विज्ञान के लोकप्रिय बनने के लिए। जब विज्ञान में जब कोई लोकप्रिय बन जाता है
तब जो है इसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच गए हैं। टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिएगा, आपको याद करने का गारंटी दे रहा हूँ मैं, जैसे जैसे बता रहा हूँ बस आप लोग फॉलो करते जाइए, याद तो होगा, काहे नहीं याद होगा। अगला बात करते हैं, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो पर्यावरण प्रतिरक्षा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जो है ग्लोबल, मतलब ऐसे भी आप ट्रिक लगा सकते हैं कि ग्लोबल मतलब हमारे वातावरण का ग्लोबल के बारे में बता रहा है, तो 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके लिए, किसके लिए प्रदान किया जाएगा, तो पर्यावरण की प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं धन्वंतरि पुरस्कार। धन्वंतरि पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो आपका होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरि मतलब चिकित्सा के, इसमें ऐसे ट्रिक लगेगा जैसे धन्वंतरि त आ रहा है कि नहीं, तो त और चिकित्सा त आ रहा है कि नहीं, तो धन्वंतरि तो चिकित्सा, तो धन्वंतरि पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाए, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। मेरा आशा है डॉक्टरी क्षेत्र में यार, मेरा आशा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान यानी समझ लीजिए ज्ञान का बात हो रहा है, विद्या का बात हो रहा है, कुछ शिक्षा का बात हो रहा है। सरस्वती मतलब माता जी, तो कौन सा क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। किस में क्षेत्र में दिया जाएगा, साहित्य से सरस्वती, सरस्वती से साहित्य, तो मतलब साहित्य जो सरस्वती सम्मान है वो आपका किस में दिया जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। तो मेरा आशा है कि आप लोग को ट्रिक थोड़ा बहुत काम कर रहा होगा। देखिए मैं अभी तुरंत ट्रिक बना ही रहा हूँ। अगला बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है किस देश ने की थी, तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है स्वीडन ने की थी। मतलब स्वीडन एक ऐसा देश है जो आपका नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था। मेरा आशा है कि आप लोग समझ पा रहे हो। क्वेश्चन एक बार फिर समझिए कि नोबेल जो पुरस्कार है उसको जो है कौन सा देश स्थापना किया था, कौन सा देश जो मतलब इसको स्थापना किया था, तो स्वीडन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार किसके स्मृति में दिए जाते हैं, तो अल्फ्रेड नोबेल के पुरस्कार, ये जो है अल्फ्रेड नोबेल के मतलब स्मृति में दिया जाता है, मतलब इनकी यादों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। चलिए एक बार फिर से देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है किस देश ने की थी, तो स्वीडन ने, और किनकी यादों में दिया जाता है स्मृति में, तो अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, चलिए अब 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा उतना नहीं है, आपको 14 करवा चुके हैं, बस और 6 कराना है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपको 1965 से ही प्रदान किया जा रहा है। तो हम लोग जान गए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में। यहाँ देखिए ना आप शुरू में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे है ना फर्स्ट में कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अगला क्या था हम लोग का, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, तो 1965 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य में, और कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1965 से। अगला बात करते हैं कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया है। जो खेल प्रशिक्षकों के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछ रहा है कि किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1985 ईस्वी से। ठीक है, अगला है कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए, तो नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए। तो नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार यहाँ पे आप लोग देखे थे कि नोबेल पुरस्कार जो है आपका विज्ञान के क्षेत्र था। देखिए थोड़ा, नोबेल पुरस्कार शायद नहीं दिया है क्या, हाँ, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई, 13 नंबर, तो स्वीडन। ये अच्छा, इसमें नहीं था। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ, तो 1901 में। अगला है कि भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान, जो भारत रत्न है और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ जो हुआ है आपका 1954 में हुआ था। और नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब हुआ है, 1901 में। अब भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ है, तो 1954 में। अगला है 19 नंबर कि सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो सीवी रमन को जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला बात करते हैं कि मैन बुनकर, अभी क्वेश्चन और है, मैं 20 कहा था, अभी और है क्वेश्चन। हाँ, मैन बुनकर पुरस्कार जो है के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक, इनके पर विचार किया। ये जो है आपका एसएससी, यूपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस सभी के लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बात करते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है किसने स्थापित किया था, तो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक था वो स्थापित किया था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार
प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग जानेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, तो कौन महिला थी बताइए? तो आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी जी जो थे साहित्य के क्षेत्र में पहला मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहला महिला थी। अगला है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान भी जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में ही मिलता है। पहले ही हम बता दिए थे कि क्वेश्चन कर रहा है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान। अगला है कि 24 व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हम लोग जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और सरस्वती पुरस्कार जो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और व्यास सम्मान जो है वो भी आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला बात करते हैं कि तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य जो था वो शुरू किया था। अगला बात करते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसे मिला था? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे पूछ दिया सर्वप्रथम किसको मिला, मतलब पहले किसको मिला था? तो श्रीमती देविका रानी को जो है आपका दादा साहब फाल्के का पुरस्कार मिला था। अगला बात करते हैं मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य निबोबा भावे। ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्यों, जैसे 26 नंबर का है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो श्रीमती देविका रानी को। और एक और था यहाँ पे, जैसे कहाँ गया, हाँ ये 22 नंबर की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला तो आशा पूर्ण देवी, ये याद रखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन है कि बता रहे हैं जैसे तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे अति किया गया था? तो आप आंसर देंगे श्रीमती देविका रानी को। अगला है 27 नंबर मैग्सेसे पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन है, मतलब प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य निबोबा भावे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा याद रखेंगे। अगला बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया था? तो ऑप्शन दे देगा 13, 14, 15। तो हम लोग तो जान चुके हैं कि 1913 में, तो डायरेक्ट 1913 टिक लगा के आएंगे। अगला है कि सीबी रमन को जो है किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीबी रमन को जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है 30 नंबर की प्रोफेसर हमको लगता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1998 में। और अगर बात करें थोड़ा सा पीछे घूम के कि सीबी रमन को कब दिया गया था? तो 1930 में। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में? तो 1913। रविंद्रनाथ को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, और सीबी रमन को दिया गया था 1930 में। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1998 में। अब अगला बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1969 से पुरस्कार ये जो है शुरू किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला है कि एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। जैसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध को, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मतलब ये हम पहले की वीडियो में बताए थे, ये में है कि मतलब एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जो है किसको जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या? तो अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसमें प्रदान किया जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी और आपका है प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ये जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ये जो है भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है ऑस्कर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। जो ऑस्कर पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड
साइंसेज द्वारा। अगला है क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रानंद पंत। ये देखिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाला पहला कौन था? आशापूर्णा देवी थी, लेडीज़ में। और यहाँ पे है कि प्रथम हिंदी में लेखक जो कौन था जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आपका आंसर होगा सुमित्रानंद पंत। अगला है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन यानी अमिताभ बच्चन का पिताजी हरिवंश राय बच्चन जो थे प्रथम प्राप्तकर्ता थे जो सरस्वती सम्मान को जो है मतलब प्राप्त किए थे। अगला है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण। भारत रत्न से जो है इनको विभूषित किया गया था। तो प्रथम कौन है? तो एस राधाकृष्ण। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे पूछ सकता है कि डॉक्टर राधाकृष्ण जो है, डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो है इनको विभूषित किया गया है इस सम्मान से, जैसे सरस्वती सम्मान दे देगा, चाहे और दूसरा कुछ रत्न दे देगा, ऑस्कर पुरस्कार दे देगा। तो हम लोग तो जान रहे हैं कि जो डॉक्टर एस राधाकृष्ण को जो है भारत रत्न विभूषित किया गया है। तो आप आंसर यही टिक मार के आएंगे। अगला है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम जो है किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगला है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं। तो खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है, तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फर। विदेशी ये हैं। और अगर देश का बात करें तो आपका यहाँ पे हैं विभूषित में भारत रत्न से डॉक्टर एस, यहाँ देखिए ना 38 नंबर में डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर अच्छा लगा होगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो आप अपना हिसाब से सोच लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।